तो हेलो दोस्तों, आ गया। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और नए वीडियो में, जो पीछे हमारा वीडियो चल रहा है जिसके 7 पार्ट आ चुके हैं दोस्तों। सभी को जाके फटाफट देख लीजिए दोस्तों। 7 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए दोस्तों RAC क्वेश्चन के। और अभी ये 8वां पार्ट है जो हम इसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, और ये आपका 8वां पार्ट रहेगा जिसमें आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। आपके पास से एक क्वेश्चन के अलावा भी क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, तो उन चारों ऑप्शन के अलग अलग आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। जो कल छोड़ा था उससे अगला क्वेश्चन है हमारा। कल 124 क्वेश्चन कर चुके थे हम सेकंड जो सेमेस्टर है उनके। अभी हम अगला क्वेश्चन चलने वाला स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा अगला आपका, विंडो एयर कंडीशनिंग में किस प्रकार के कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों किस प्रकार के किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए किस प्रकार का किया जाता है विंडो एयर कंडीशनिंग में। तो ऑप्शन से चलते हैं। बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव क्या होता था, जो उससे ओपन टाइप कंप्रेसर होते थे ना, पहले ओपन टाइप ऐसे कंप्रेसर होते थे। ठीक है, ये ओपन टाइप कंप्रेसर है, इसमें एक पुड़ी लगी होती है ऐसे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ एक मोटर रख के, यहाँ एक मोटर में एक पुड़ी ऐसे लगी हुई होती है। ठीक है, तो इसमें आपका बेल्ट द्वारा चलाया जाता था। वो ओपन टाइप कंप्रेसर लगता था, वो बड़ी मशीनों बड़े इक्विपमेंटों में काम आता था। ये है खुले प्रकार जो ओपन टाइप कंप्रेसर है उसमें ये यही मान सकते हैं आपको। ओपन टाइप कंप्रेसर है ये, और ये सेम ही है दोनों। ठीक है दोस्तों, खुले टाइप में आपका सेमी में जो कंप्रेसर आते हैं वो भी आ जाते हैं। सेमी हर्मेटिक टाइप आते हैं वो उस इसी में आ जाते हैं दोस्तों। इनके कई कई अलग अलग प्रकार है, वो आपको एक वीडियो बना के अलग अलग बता दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है, ये दोनों ऑप्शन इसमें नहीं होंगे दोस्तों। विंडो एयर कंडीशनिंग में ये इतनी चीज नहीं है। इसमें लगेगा शील्ड कंप्रेसर। शील्ड कंप्रेसर क्या होता है कि उसके अंदर ही सारा कुछ होता है। ये एक कंप्रेसर होता है। ठीक है, इसी में सारा मोटर वगैरह यहाँ पे होता है दोस्तों। ठीक है, इससे एक डिस्चार्ज आता है, और इससे एक सक्शन पॉइंट अंदर आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी यही इसमें उम, जो अपना विंडो एसी है उसमें ये शील्ड टाइप का प्रकार का इसमें लगता है दोस्तों। स्वेस प्लेट टाइप का ये नहीं लगता दोस्तों इसमें, ये बड़े जो प्लांट टाउन में लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों, अगर कोई वीडियो में डाउट लगे दोस्तों, कोई क्वेश्चन में डाउट लगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विंडो एयर कंडीशन में किस प्रकार का कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है? विंडो एयर कंडीशन में कंडेंसर का कौन सा का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वो था कंप्रेसर, ये है कंडेंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस पे क्या होगा, फिन्स एंड ट्यूब टाइप, नहीं सॉरी, फिन्स एंड ट्यूब टाइप, यस यही किया जाता है इसमें। फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। प्लेट का नहीं किया जाता दोस्तों, कंडेंसर प्लेट टाइप नहीं होता। नहीं, प्लेट एंड कॉइल भी नहीं होता, बेयर टाइप भी नहीं होता दोस्तों। प्लेट एंड ट्यूब टाइप ये एवापोरेटर होता है, जैसे हमारा कई जगह बड़े प्लांट होते हैं उनमें ये इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्लेट एंड ट्यूब एंड प्लेट एंड कॉइल टाइप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किलो कैलोरी पर आवर में एक टीआर की कूलिंग क्षमता कितनी होती है? एक बताइए दोस्तों कितनी होती है। अभी देख लीजिए दोस्तों, 1 TR इज इक्वल टू क्या क्या होता है दोस्तों, 3000 किलो कैलोरी पर आवर। कितना होता है? 3000 किलो कैलोरी पर आवर। ठीक है दोस्तों, ये आपको मिनट में पूछे तो आवर को मिनट में चेंज कर दो, सेकंड में पूछे तो सेकंड में चेंज कर दो, सारा इसी से चेंज कर सकते हो दोस्तों। कैसे करना है दोस्तों अभी बताता हूँ आपको कैसे करना है, सारा इसी वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों आपको। तो दोस्तों देख लीजिए इसमें क्या क्या होगा। अभी जो हमें किलो कैलोरी पर आवर की जगह मिनट में अगर चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है, तो क्या होगा। देखिए 1 आवर बराबर क्या होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी ये तो पता है दोस्तों आपको, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। और 1 घंटे में आपका 1 घंटे में आपका जो सेकंड है वो कितना होता है, 60 × 60। ठीक है, यानी 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो पहले इसको चेंज करते हैं हम मिनट में। तो 3000 किलो कैलोरी को मिनट में चेंज करने से 60 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे? अगर मिनट में करना है तो 60 से करेंगे। तो 60 से कितना आ जाएगा,
5 छक्के 30, 50 किलो कैलोरी पर मिनट। कितना? 50 किलो कैलोरी पर मिनट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। कई बार को दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये आता है, जैसे 1 TR है, अभी इसको ये भी पूछ सकते हैं 0.5 TR में कितना होगा, बताओ 0.5 TR में कितना होगा। तो इन सभी का हाफ हाफ हो जाएगा। अगर 3000 तो इसका 1500 हो जाएगा, अगर 50 है तो इसका 25 किलो कैलोरी पर मिनट हो जाएगा। सेकंड में क्या होगा दोस्तों, तो 3000 डिवाइडेड बाई 3600, कितना 3600, तो 2 से 2 गया 30, 36.8 किलो में कुछ आएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.8 किलो कैलोरी पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, किलो कैलोरी पर सेकंड हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, तो 0.8 किलो कैलोरी पर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। तो अभी देख लीजिए, एक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई डाउट लगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ए। ए राइट ऑप्शन रहेगा। अगर दोस्तों यही 0.5 आ जाता तो क्या होता, 0.5 TR, तो इनका हाफ हो जाता सबका। ठीक है, जो भी आपको बताया सबका हाफ हो जाता दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घुमा के क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको नहीं घूमना है, क्वेश्चन घूम सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विंडो एयर कंडीशनिंग में एक्स के रूप में चिन्हित, एक्स के रूप में चिन्हित क्या है बताओ, ये बात क्या है। सारा बताते हैं एक बार। ये इसको क्या बोलेंगे, एवापोरेटर। क्या बोलेंगे, एवापोरेटर। इस भाग को एवापोरेटर बोलेंगे। और ये ब्लोअर रहेगा, ये मोटर रहेगी, ये फैन रहेगा, ये कंडेंसर रहेगा, ये कंप्रेसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ बताइए क्या पूछना आपको। ये आपका फिल्टर ड्रायर रहेगा, ये कैपिलरी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका डिस्चार्ज लाइन रहेगा। ये आपका यहाँ सक्शन लाइन रहता है एक साइड में। ये आपका इलेक्ट्रिकल बॉक्स रहेगा, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहाँ पे होते हैं इसमें। और कुछ अगर दोस्तों समझ में नहीं आए तो बताना दोस्तों। ये आपके यहाँ पे पीसीबी रहती है जो कंट्रोल करती है। तो अभी एक्स भाग को क्या बोलेंगे, आपका एवापोरेटर रहेगा दोस्तों। ये क्या रहेगा, एवापोरेटर। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सारा कुछ इसमें बता दिया, जो जो लाइनें हैं वो इसमें बता दिया दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो भाग है इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसर। अभी बताया दोस्तों आपको, कंडेंसर बोलेंगे दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसर। ठीक है दोस्तों, वो एवरेटर, ये कंडेंसर। विंडो, ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन है ना, जो आपका इसरो का एग्जाम आया था एसएससी का, उसमें ऐसे क्वेश्चन ही आए थे। दिखाऊंगा मैं आपको वो क्वेश्चन, वो भी कराऊंगा दोस्तों आपको एक बार एग्जाम। तो अभी बताइए दोस्तों, इसमें क्या बोलते हैं, विंडो एयर कंडीशनिंग में किस प्रकार के विस्तार वाल्व है, विस्तार यानी एक्सपेंशन वाल्व का प्रयोग किया जाता है। बताओ किसका किया जाता है, कैपिलरी ट्यूब का किया जाता है। तो ठीक है, लो साइड प्रोफाइल नहीं, ऑटोमेटिक में नहीं, थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाला नहीं। ये दोस्तों बड़ी थोड़ी इनसे बड़ी यूनिट होती है, उनमें किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विंडो एयर कंडीशनिंग में किस प्रकार के वाष्पीकरण का प्रयोग किया जाता है। वाष्पीकरण यानी एवापोरेटर। वो पहले क्या था, कंडेंसर, ये था एवापोरेटर। तो किसका प्रयोग किया जाता है बताओ। इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा फिन्स एंड ट्यूब टाइप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इनमें नहीं घबराना ज़्यादा, नहीं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। विंडो एयर कंडीशनिंग में, कंडीशनर में कंडेंसर के फिन्स, कंडेंसर का नहीं पूछ रहा, वो फिन्स बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, फिन्स बनाने के लिए। फिन्स किसकी होती है दोस्तों, एल्यूमिनियम की। किसकी होती है, एल्यूमिनियम की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन एल्यूमिनियम रहेगा। अभी देखिए दोस्तों, बी ट्यूब पर घंटा, बी ट्यूब पर आवर आपका 0.5 TR में शीतलन क्षमता क्या हो। ये देखो 0.5 TR आ गया इसमें, यानी हाफ। अब बताइए, पहले तो ये बताइए, एक बीटीयू में, सॉरी, 1 TR में कितने बीटी होते हैं, 1 TR। एक मिनट रुके दोस्तों, 1 TR में कितने बीटी, ये बताओ मेरे को पहले, क्या बताओगे, 1 TR, 1 TR में कितने बीटी होते हैं, कितने, किसमें, 1 TR, इसमें कितने बीटी होते हैं ये बताओ। 12,000, कितने, 12,000 बीटीयू पर आवर, बीटीयू पर आवर।
ठीक है दोस्तों, BTU पर आवर होते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा माइक गिर गया था नीचे। तो इसमें 1 TR में 12,000 BTU पर आवर होता है। तो 0.5 में कितना होता है वो बताइए दोस्तों। आपका 0.5 में हो जाएगा आपका 6,000 BTU हो जाएगा दोस्तों। सॉरी 0.5 में 6,000 BTU पर आवर हो जाएगा दोस्तों। अभी BTU पर मिनट और BTU पर सेकंड के लिए भी आप एक बार निकाल के बताइए दोस्तों कितना होता है। जैसे ऊपर वाला समझाया था वैसे ये है दोस्तों। तो आप इसमें 60 का डिवाइड कर देना और एक बार 3600 का डिवाइड कर देना, तो दोनों आपके आंसर आ जाएंगे। वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दीजिए दोस्तों कितना आता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, एक कमरे के तापमान को बनाए रखने के लिए किस नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है? बताओ किसका किया जाता है कमरे के तापमान को बनाए रखने के लिए? OLP नहीं, ये तो कंप्रेसर पे लगती है। रिले नहीं, रिले कहाँ लगती है? ये भी तो कंप्रेसर पे लगती है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा थर्मोस्टेट। सेलेक्टर स्विच नहीं, इसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका थर्मोस्टेट। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब है दोस्तों, इसलिए थोड़ा गले से कम ही आवाज निकल रही है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन कंप्रेसर में किस रिले का प्रयोग किया जाता है? बताओ दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बताओ किसका किया जाता है? बताइए दोस्तों किसका किया जाता है? फटाफट बताइए दोस्तों। 135 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें फटाफट अपना आंसर दीजिए। इसमें किस चीज का किया जाता है? वोल्टेज रिले का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट रहेगा, विंडो एयर कंडीशनिंग के में कंप्रेसर मोटर के लिए सुरक्षा उपकरण क्या रहता है? बताओ दोस्तों, बताओ बताओ। सेफ्टी डिवाइस क्या है इसमें से? रिले। रिले क्या रहती है आपकी? स्टार्टिंग रनिंग को जो जोड़ती है वो रिले रहती है दोस्तों, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग करती है 75% होने के बाद, तो वो उसको रिले बोलते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं, नहीं। OLP क्या रहेगा? OLP इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी, ओवरलोड प्रोटेक्टर। जो आपका कंप्रेसर मोटर है उसको सेफ्टी का काम करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और दोस्तों इसको गलती करके आते हैं लोग। देख लो दोस्तों, इसमें DGT क्या मानते हैं और हम क्या डालते हैं, वो अलग अलग है दोनों में। देख लिए 1.5 TR विंडो एयर कंडीशनिंग चलाने के लिए संधारित्र कैपेसिटर का जो कैपेसिटर होता है वो कितने माइक्रोफेरेड का होना चाहिए दोस्तों? वो बताइए आप कितने का होना चाहिए। तो दोस्तों हम इसमें अलग करके आएंगे, और इसको DGT क्या मानता है वो अलग है। ठीक है, DGT क्या मानता है वो बताइए दोस्तों, क्या मानता है अगर आपको पता होगा तो। बताइए दोस्तों क्या मानता है DGT इसको। इसको DGT मानता है 36 माइक्रोफेरेड। क्या मानता है? 36 माइक्रोफेरेड। और हम अगर नॉर्मली लगाते हैं तो वो 40 का लगाते हैं। डेट एंड गेसी में 40 का लगाते हैं। जो हम फील्ड में काम करते हैं वो लोग इसमें 40 का लगाते हैं दोस्तों, डेट ईयर की एसी में। तो मोस्टली 40 का लगता है, बट इसका राइट आंसर रहेगा 36। तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आ भी गया बहुत बार। तो इसका आपको 36 ही करके आना है दोस्तों, कितना? 36 ही करके आना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे पहले एक क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, इससे पहले का क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये ऑपरेशन के दौरान CSR मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में कौन सा संधारित्र जुड़ा होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में कौन सा वाइंडिंग जुड़ा होता है बताओ? श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम। दोस्तों बताओ कौन सा होता है? कौन सा होता है? रनिंग कैपेसिटर जुड़ा रहता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 TR विंडो एयर कंडीशनिंग में प्रयोग किए जाने वाले प्रारंभिक संधारित्र यानी आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर कितने का होगा दोस्तों? ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था? रनिंग कैपेसिटर। और इसमें क्या था? वो एक 1.5 TR के लिए था, और ये 1 TR के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये भी आप एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, 1 TR विंडो एयर कंडीशनिंग में स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसमें आपका राइट ऑप्शन मानता है, DGT मानता है वो
क्या मानता है डीजीटी? 80 का मानता है दोस्तों। क्या? 80। इसका राइट आंसर रहेगा 80। ठीक है दोस्तों, डीजीटी इसको 80 ही सही मानता है दोस्तों, और डीजीटी के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में आपको विंडो एयर कंडीशनिंग में प्रयुक्त रिले का उद्देश्य क्या है? पर्पज ऑफ रिले यूज्ड इन विंडो एयर कंडीशनिंग। रिले में, रिले का क्या काम है बताइए दोस्तों, क्या काम है? अरे नॉर्मल क्वेश्चन है यार, विंडो का क्या, सभी में यही है ना। रिले का क्या काम होता है? डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए इसका काम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विंडो एयर कंडीशनिंग में कंडेंसर ट्यूब के पंखों से किसकी वृद्धि होती है? बताइए दोस्तों, किसकी होती है? increased by the fins of condenser tubes in window air conditioning। बताओ दोस्तों, पंख यानी फिन्स। ठीक है दोस्तों, किसकी होती है? हीट ट्रांसफर रेट की वृद्धि होती है दोस्तों। ठीक है, हीट ट्रांसफर ज्यादा होती है दोस्तों, फिन्स लगाने से हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एयर कंडीशनिंग में पहले पंखे की मोटर और फिर कंप्रेसर मोटर के संचालन का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of operating the fan motor first, then the compressor motor in the air conditioning? बताओ क्या है? बताओ दोस्तों, ये समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? ये बोलता है कि पर्पज क्या है कि ऑपरेटिंग द फैन मोटर फर्स्ट, यानी पहले फैन मोटर चलती है, देन द कंप्रेसर मोटर इन एयर कंडीशनिंग, यानी उसके बाद कंप्रेसर चलता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो स्टॉप द हाई स्टार्टिंग करंट बाय बोथ मोटर, दोनों मोटर द्वारा उच्च प्रारंभिक चालू बंद करो। यानी कि जब मोटर चलती है तो एक बार हाई एम्पेयर लेती है, सबसे पीक एम्पेयर जो होता है वो लेती है, मतलब जो अपना एम्पेयर लेना चाहिए जिस मोटर से वो 1.5 गुना ले लेती है जब चलती है। उसको कम करने के लिए, अब मान लो कि कोई मशीन है हमारी 6 एम्पेयर की है, और हमने एमसीबी लगा रखी है उसके 16 एम्पेयर की। अगर दोनों एक साथ चलेगी तो 16 एम्पेयर पार कर जाएगी और एमसीबी स्टॉप हो जाएगी। अगर हमने एमसीबी का रेटिंग बढ़ा दिया और कभी मोटरों में दिक्कत हो गई तो वो कभी ट्रिप ही नहीं कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका हाई जो स्टार्टिंग करंट रहता है उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे मतलब जो चलता है मोटर, मोटर और पहले मोटर और उसके बाद कंप्रेसर चलता है दोस्तों। विंडो एयर कंडीशनिंग में किस प्रकार की फैन मोटर का प्रयोग किया जाता है? बताओ दोस्तों, विंडो एसी में किस प्रकार की किया जाता है? विंडो एसी में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? देखो, थ्री फेस की तो होगा नहीं, पहले इनको कट करो। थ्री फेस बचा, सिंगल फेस, तो सिंगल फेस तो सही है। ठीक है, बट सिंगल शाफ्ट नहीं होता, इसमें होता है डबल शाफ्ट। क्या होता है? डबल शाफ्ट। सिंगल से फेस डबल शाफ्ट की मोटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्रेसर मोटर की कौन सी वाइंडिंग सीधे वोल्टेज रिले कॉइल से जुड़ी रहती है? बताइए दोस्तों, कौन सी जुड़ी रहती है? बताइए दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर हो रहेगा? स्टार्टिंग वाइंडिंग वोल्टेज रिले कॉइल से जुड़ी रहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो वोल्टेज रिले कॉइल होती है उससे स्टार्टिंग वाइंडिंग जुड़ी रहती है दोस्तों। इसका दोस्तों एक आपका वोल्टेज रिले का अलग एक टॉपिक बना दिया जाएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन है वो इसमें सारे कवर हो जाएंगे कि कौन से पॉइंट पे क्या जुड़ना चाहिए, सारा इसमें कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, जहां सामान्य रूप से बंद संपर्क आंतरिक रूप से में वोल्टेज रिले से जुड़े होते हैं, बताइए बताइए। वेयर द नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टेक्ट आर इंटरनली कनेक्ट इन वोल्टेज रिले, बताइए कौन सा कनेक्ट होता है? कौन कौन सा कनेक्ट होता है आपस में, बताइए। बता रहा हूँ ना मैं, एक और दो इसमें आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इसका एक अलग टॉपिक सा, एक छोटा सा वीडियो बना के लेके आएंगे हम, उसमें सारा समझा दिया जाएगा दोस्तों। वो आपका वोल्टेज रिले का ही रहेगा ओनली, यहाँ समझाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो।
फिल्टर ड्रायर घटक पर तीर के निशान से कौन सा संकेत मिलता है? तीर के निशान से बताओ कौन सा संकेत मिलता है? अरे रेफ्रिजरेंट बहती है, उसमें हवा तो बहती नहीं है कि हवा के से। तो फ्लो डायरेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट का फ्लो ऐसे इस साइड से इस साइड होगा, उसका इसमें डायरेक्शन मिलता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? विंडो एयर कंडीशनिंग द्वारा कमरे का क्षेत्रफल कितना ठंडा किया जाता है? 1 टीआर का विंडो एसी है, उसके लिए कितना क्षेत्र किया जाएगा दोस्तों? बताइए कितना किया जाएगा? अगर 1 टीआर का है तो नॉर्मली हम मानते हैं कि 10 बाई 10 का रूम। तो 1 टीआर विंडो एयर कंडीशनिंग की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। तो अगर स्प्लिट एसी का बात होता है तो 10 बाई 10 का रूम का इस पे आराम से चिल हो सकता है दोस्तों। और इसमें डीजीटी क्या मानती है दोस्तों? तो 1000 स्क्वायर फीट इसको मानती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1000 स्क्वायर फीट का एरिया ये ठंडा कर सकता है दोस्तों, 1 टीआर का विंडो एसी है जो। तो अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 1 टीआर विंडो एयर कंडीशनिंग में प्रयुक्त कंप्रेसर मोटर की क्षमता क्या होगी? ये देखो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो इसमें क्या होगा? 0.75 HP। हम ऐसे बोल के जाते हैं कि 1 टन का कंप्रेसर दे दो, 2 टन का कंप्रेसर दे दो, लेकिन उसका एचपी कितना होता है, हॉर्स पावर कितना होता है, कितने किलोवाट की मोटर होती है, उससे डिपेंड करता है कि आपका कंप्रेसर कितने कैपेसिटी का है, ना कि टीआर से। ठीक है दोस्तों, तो कितना होना चाहिए? 0.75 टीआर एचपी का होना चाहिए 1 टीआर जो आपका एसी होता है, 1 टीआर विंडो एसी में। विंडो एसी में कमरे की हवा को बाहर निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताओ किसका किया जाता है? किसका किया जाता है बताओ दोस्तों? डैम्पर। किसका? डैम्पर, एक डैम्पर टाइप में लगा होता है, उसका इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फिल्टर एयर, फिल्टर ड्रायर होता है एसी। फिल्टर एसी क्या है? फिल्टर ड्रायर को विंडो एसी रेफ्रिजरेंट सर्किट में कहाँ स्थापित किया जाता है बताओ? अरे यार ये तो बोल दिया, फिर विंडो एसी कहीं पे भी कौन सा भी हो भले, कहाँ पे किया जाता है बताओ? किस पे किया जाता है? फिल्टर ड्रायर को लिक्विड लाइन पे स्थापित किया जाता है। कोई भी हो साइकिल, आरएसी का कोई भी साइकिल हो, उसमें फिल्टर ड्रायर को लिक्विड लाइन पे ही आ, आपका स्थापित यानी लगाया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीएसआर कंप्रेसर मोटर में किस घुमावदार का उच्च प्रेरण मूल्य है? इन इंडक्शन वैल्यू, इंडक्शन वैल्यू इन सीएसआर कंप्रेसर मोटर वाइंडिंग हाई, हाई किसका है बताओ? ज्यादा किसका रहता है बताओ? ज्यादा रहेगा आपका रनिंग वाइंडिंग का, ज्यादा रहेगा प्रतिरोध, ज्यादा स्टार्टिंग वाइंडिंग का रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जहाँ रिले कॉइल आंतरिक रूप से वोल्टेज रिले से जुड़े होता है, ये यार ये क्वेश्चन है ना, ये आपको एक में पढ़ा दिया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 2 और 5 के पार। ठीक है, 5 और 2 के पार। 1.5 टन क्षमता खिड़की विंडो एसी यानी विंडो एयर कंडीशनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रारंभिक संधारित्र यानी कैपेसिटर क्या क्या है? ये दोस्तों क्या है इसमें? 1.5 टन के लिए यानी प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या था? 80 बताया था उसमें, और इसमें क्या है? 80 से 100 एम एफ डी। ठीक दोस्तों, उसमें 80 था, इसमें 80 से 100 एम एफ डी दे दिया, तो 80 से 100 इसको राइट माना गया है दोस्तों। 1 टन खिड़की एयर कंडीशनिंग के लिए कौन से स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाता है? मतलब स्टेबलाइजर का जो कैपेसिटी है वो क्या होनी चाहिए 1 टीआर के लिए? तो कितना होना चाहिए 1 टीआर के लिए? 3 kVA होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना होना चाहिए? 3 kVA। कंप्रेसर शुरू नहीं होता है, क्या कारण हो सकता है? ये प्रश्न क्या है दोस्तों? ऑप्शन से निकलता है दोस्तों। ये प्रश्न क्या है? ऑप्शन से निकलेगा।
ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन क्या क्या है वो देखते हैं हम। तो उसमें ऑप्शन क्या रहेगा, डिफेक्टिव फ्रेश एड अपन नहीं, इससे कंप्रेसर का कोई लेना देना नहीं है। डिफेक्टिव दोषपूर्ण दोलन मोटर, ओसिलेशन मोटर, जो आपका डिफेक्टिव ओसिलेशन मोटर नहीं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। डिफेक्टिव फैन मोटर नहीं, कंप्रेसर स्टार्ट से भी कोई लेना देना है। ओएलपी, ओएलपी दोषपूर्ण है, अगर डिफेक्ट है तो इसमें कंप्रेसर नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 158, हवा से लीक अमोनिया की एकाग्रता को बेअसर बेअसर कैसे करें। हवा में अगर अमोनिया फैल गई तो उसको कि आपको जो आपको क्षति नहीं पहुंचाए उसको कैसे करें। बेअसर मतलब क्षति नहीं पहुंचाए आपको, उसको कैसे क्या किया जाए बताओ देखो, कैसे किया जाए, उसको रोका कैसे जाए। बताओ दोस्तों क्या होगा इसमें। बहुत सारा पानी का छिड़काव करना, पानी के छिड़काव करने से रोका जा सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विंडो एसी में वाष्पीकरण करता कॉइल पर अत्यधिक ठंड का कारण क्या है। अत्यधिक ठंड का कारण क्या है दोस्तों, बताइए क्या है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा एयर फिल्टर ब्लॉक हो गया है दोस्तों, उसकी वजह से आपका उस पर आइस भी आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक खिड़की एयर कंडीशनिंग में बहुत उच्च कंडेंसर तापमान का कारण क्या है। उच्च तापमान हो रहा है, रीजन ऑफ वेरी हाई कंडेंसर टेम्परेचर, कंडेंसर टेम्परेचर बहुत हाई हो रहे हैं, तो बताओ क्या है। तो इसका क्या ऑप्शन क्या रहेगा, डस्ट एक्यूमुलेटेड इन द कंडेंसर फिन्स, कंडेंसर फिन्स पे बहुत सारा डस्ट एक्यूमुलेट यानी जम गया है, उसके कारण हो गया दोस्तों। ठीक है, विंडो एयर कंडीशनिंग में कंप्रेसर मोटर के जलने का क्या कारण है, बताओ दोस्तों क्या कारण है। फैन कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। विंडो एयर कंडीशनिंग में कंप्रेसर जल गया तो उसका कारण यही रहेगा कि ऑयल भी खराब होगा उसका, डिफेक्टिव ऑयल भी है, ऑयल भी चल नहीं रहा, ऑयल की पत्ती आपस में चिपक गई और विंडो का कंप्रेसर खराब हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विंडो एयर कंडीशनिंग में दोषपूर्ण ऑयल पिक का क्या उपाय है। रिपेयर नहीं, रिप्लेस नहीं, रिप्लेसमेंट कर दो इसको, रिप्लेस द ऑयल पी, ऑयल पी को बदल दो। ठीक है दोस्तों, अगर ऑयल पी खराब होगी तो ऑयल पी को बदल दो। कंप्रेसर शुरू नहीं होता है तो क्या कारण है कि है, लेकिन विंडो एसी में पंखे मोटर सामान्य रूप से काम करती है। मोटर चल रही है और कंप्रेसर नहीं चल रहा, तो कंप्रेसर की मोटर खराब हो गई दोस्तों। दोस्तों इसमें ऑयल पी भी खराब हो सकता है, ठीक है, कंप्रेसर मोटर भी खराब हो सकती है, रिले भी खराब हो सकती है, बट ऑप्शन में हमारे क्या है वो आप इसमें देख लीजिए दोस्तों, उसी हिसाब से हमें इसका ऑप्शन देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आता कंप्रेसर मोटर कैपेसिटर खराब है तो भी कंप्रेसर नहीं चलता, बट ये दोनों ऑप्शन एक जैसे नहीं आते। अगर ये फैन कैपेसिटर है तो उसमें हमारा उसका कोई वो नहीं है कि कंप्रेसर नहीं चलेगा, फैन मोटर खराब है उसका अलग कंप्रेस कैपेसिटर होता है और कंप्रेसर का अलग कैपेसिटर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विंडो एसी सिस्टम में से नमी हटाने का क्या उपाय है, हटाने का क्या उपाय है। सिस्टम को गहराई से खाली करें, यानी सिस्टम को गहराई से खाली करें, इसका राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम यानी कम कम आपूर्ति वाले एयर थ्रो का कारण क्या है। हालांकि एयर फिल्टर विंडो में साफ, कम आपूर्ति वाले एयर थ्रो कम है तो उसका कारण क्या है बताइए। विंडो एसी का फिल्टर साफ है तो क्या है, बताओ। फ्रोस्ट एक्यूमुलेटेड इन द एवेपोरेटर, वाष्पीकरण में जमा हुआ फ्रोस्ट यानी बर्फ जमा हुआ है वाष्पीकरण में, तो उसका जो एयर थ्रो वो कम हो जाता है। थर्मिस्टर एनटीसी, थर्मिस्टर एनटीसी द्वारा उच्च तापमान को महसूस करने के लिए का क्या प्रभाव है, बताओ दोस्तों क्या है। प्रतिरोध कम हो जाता है, अगर तापमान होता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहेगा तो भाग अच्छे चिन्हित भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में।
एक्स चिन्हित भाग कौन सा है? एक्स चिन्हित भाग ये है दोस्तों, इसमें सारा कुछ बताया हो आपको। एक उसमें बता दिया था, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्लोअर बोलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्स से भाग, इसको क्या बोलेंगे? इसको फैन बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो में समय नहीं गवाते हुए हम फटाफट इसको पूरा कर लिया दोस्तों। दोस्तों इसमें ज़्यादातर विंडो ऐसे के क्वेश्चन थे। अभी हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, और बने रहिए दोस्तों इसी चैनल पे, ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियो लेके आते रहेंगे दोस्तों। और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिलते रहें, और ऐसी अपडेट के साथ आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे इस चैनल पे। और इसरो के भी हम सारा पेपर वगैरह, न्यूमेरिकल वगैरह सारे लेके आने वाले हैं दोस्तों इसी चैनल पे। और कोई आपको टॉपिक चाहिए तो उसके बारे में बता दीजिएगा, उसका भी आपको एक वीडियो लेके आ जाएंगे दोस्तों इसी चैनल पे। और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। अगर कोई इशू लगे आपको तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम उसमें सुधार कर सके दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।